मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलतये। हम सब जीवों को आत्मकल्याण करने की अतीव उमंग है। ऐसा होने पर भी कितने ही जीवों की अधिकांश उम्र काफ़ी हो गई है। क्षयोपशम भी जितना चाहिए उतना नहीं होता और जंजाल कुछ कम नहीं है। नातेदारी रिश्तेदारी को भी संभालना है, सब प्रकार की बातें हैं। इतनी कम अवधि में हम अपना आत्मकल्याण कैसे करें, यह आम प्रश्न होता है। थोड़े ही समय में भगवान की वाणी का सार हमारे गले उतरे, हमारे हृदय में बस जाए, ऐसी कोई ट्रिक है क्या? ऐसा हम चाहते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये 6 दिवसीय शिविर में जितने भी समागत अतिथि हैं, उनके उद्देश्य से बहुत सरलता से किस प्रकार जिनागम का सार उनको मिले, इसका ये प्रयास होगा। वैसे हमारे मंगलार्थी भाई है, वे सब सुयोग्य है, ज्ञानी है, वे अच्छी से अच्छी बात पकड़ लेते हैं, लेकिन करुणा नए जीवों के प्रति हुई है, इसलिए उनकी मुख्यता से प्रकरण चलेगा। प्रकरण तो चलना है तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का 6वां सूत्र चलेगा। वैसे आपको सूत्र की देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, अब तो जहाँ पर सूत्र है वहाँ पर बने रहने दो। लेकिन पहले आपको ख्याल में आए मैं कहाँ से बोलने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा संकेत कर दिया। अब देखिए, थोड़ा विचार करो। ये मानवीय व्यवस्था ठीक ठीक बनी रहे, फिर भले ही वो कौटुंबिक हो, सामाजिक हो, देशव्यापी हो, विश्वव्यापी हो, सभी ये चाहते हैं कि मानवीय व्यवस्था ठीक ठीक बनी रहे, कोई अनाचार दुराचार न हो, कलह कलुषता विग्रह विवाद आपस में ना हो, ऐसे सब चाहते हैं। कौन होगा वो नियंता जो ये सब कुछ संभालेगा? वैदिक धर्म ने तो ये निश्चित कर दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी यहाँ पर दुराचार फैलेगा पृथ्वी पर, उसका निवारण करने के लिए सज्जन जीवों का, साधु पुरुषों का सहयोग करने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अनेक अनेक अवतार धारण करके पृथ्वी पर आएगा। वैदिक संप्रदाय ने तो ये कह दिया मानवीय व्यवस्था बरकरार रहने को। लेकिन ये सर्वथा संभव तो है नहीं, और प्रत्यक्ष भी हम देखते हैं कितना आतंक फैल रहा है, दुर्जन कितनी पीड़ा करते हैं सज्जनों पर। तो फिर एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर भगवान अवतरित क्यों नहीं हो पा रहा है? और कब तक हम राह देख सकते हैं कोई भगवान आए और हमारी रक्षा करे? तो जैनेतरों की बात तो टिकी नहीं। भारतीयों में अथवा देशव्यापी कुछ ऐसी व्यवस्था ढूंढ निकाली लोगों ने, जैसे भारत में एक संविधान रचा गया 1950 में, आप सब जानते हैं, विच इज कॉल्ड रिपब्लिक डे। तो फिर वहाँ पर गणतंत्र दिन के दिन
पूरा संविधान रचा गया कि कौन एक भारतीय अथवा एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसा बर्ताव करेगा, उसकी बोल चाल, उसका पहनना, खाना, ओढ़ना, पीना, ये कैसा रहेगा, ताकि किसी और को कोई आपत्ति ना होवे। और इसको लेकर पूरा संविधान रचा गया, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये तो कुछ जिसको आज हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो जनता को कैसे संभालेगी? क्योंकि कुछ थोड़े से कसाई लोग कुछ अन्य कसाई लोगों को संभाले, ये बात गले नहीं उतरती। बल्कि आज तो ये ख्याल में आता है ज्यादा भ्रष्ट तो वही लोग हैं। और चंद्रगुप्त के स्वप्न में तो एक स्पष्ट एक स्वप्न आया ही है। क्या आया है? पंचम काल की विडंबना है, जो राज्य करेंगे। आपने देखा वो स्वप्न क्या है? हाथी को चलाने वाला बंदर, स्वयं इतना चंचल, वो हाथी को कैसे चला पाएगा? तो अन्याय और अनीति का पोषण करने वाला राजा रहेगा तो जनता की केयर कैसे कर सकेगा वो? तो कैसे होगी मानवीय व्यवस्था? इस मानवीय व्यवस्था को बताने के लिए जैन दर्शन अकेला ही समर्थ हो पाया है। जैन दर्शन ये बताता है एक एक किए की सजा और एक एक किए का पुरस्कार, सत्कार, ये करने वाली कोई अन्य व्यवस्था है। दरअसल यह व्यवस्था कोई चेतन नहीं संभालता, यह व्यवस्था संभालने वाला कर्म है। इसे जैन दर्शन विधि का विधान कहकर बुलाती है। मतलब सीधी बात तो यह हुई, यदि कोई चेतन आदमी नियंता होता, नियंता मतलब उसके हाथ में बागडोर होती विश्व व्यवस्था की, तो बहुत स्वाभाविक है कोई अपराध करके गिड़गिड़ाता, उसको थोड़ा राग हो जाता तो फिर वो उसको माफ कर देता। और ये कर्म है, ये चेतन नहीं है, इसलिए उनके सामने गिड़गिड़ाने से, उनके सामने रोने से उनको वश में नहीं किया जा सकता। किसी सोर्स से, किसी फोर्स से, किसी रिश्वत से, किसी के रिकमेंडेशन से उनका गला नहीं घोटा जा सकता, उनके कानून को नहीं कुचला जा सकता, क्योंकि यह सब कुदरती कानून है और इसका कोई नियंता भी नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसलिए हम जैनियों को कम से कम ये संदेह बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि ये सब विश्व की व्यवस्थाएं हो रही है, इसको कौन देखता संभलता होगा। ये सहज ही एक कर्म फिलॉसफी है, जो जैसा जिस मात्रा में भाव करेगा उस मात्रा में उसको बंद होगा और कालांतर में यही कर्म बंद उदय को प्राप्त होकर वो अनेक अनेक प्रकार का फल देता रहेगा। इसकी हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है। वैसे थोड़ी देर आपको ये लगेगा कि ये समय सार का प्रकरण तो नहीं चल रहा है। इतना सुखद अनुभव होगा, जो थोड़े से अध्ययनशील भी है उनको तो बहुत ही आनंद होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा 6 दिन में कि ये बिल्कुल समय सार का ही प्रकरण चल रहा है, जबकि हमको लेना है तत्व और सूत्र का एक सूत्र। वैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक संकेत किया था, आपको याद होगा, कि समय सार को ही एक प्रकार से सूत्रबद्ध किया है तत्व और सूत्र में। मैंने कुछ कहा था, आपको याद है? कोई सूत्र मैंने बोला था ऐसा। एक सूत्र अभी अभी चला 5वें अध्याय का होगा, ये 19वां 20वां सूत्र होगा, जिसमें कहा गया था, बोलिए, कि उसके पहले का सूत्र, जन्म मरण जीवित मरणोपग्रहाश्च। मैंने ये तब ये कहा था, सुख दुख मरण जीवित मरणोपग्रहाश्च। उसमें ये कहा था मैंने कि यह सूत्र अपने में समय सार की 10 गाथा और 2 कलश अपने में लिए हुए हैं। जो प्रसिद्ध वहाँ की गाथा है, निज आयु क्षय से हो मरण यह बात जिनवर ने कही, तुम आयु जब दूसरों का हर सकते नहीं, तुम ये कैसे कहते हो कि मैंने किसी को मारा, अथवा सामने वाला तुम्हारी आयु हर सकता नहीं, तो तुम ये कैसे कह सकते हो सामने वाले ने तुमको मारा। या ऐसी 10 गाथें जो समय सार में है, एक सूत्र में यहाँ पर लिपिबद्ध हुई है। अब मैं कुछ ऐसा सूत्र यहाँ से लूंगा जो अपने आप में पूरा कर्ता कर्म अधिकार
समाविष्ट करेगा। वो सूत्र एक बार मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, फिर अपन खुलासा प्रारंभ करेंगे। ये पहले दिन का भी विद्यार्थी हो, उसको ये जैन दर्शन समझ में आए, ये मेरा आशय है। क्योंकि हमारी छटपटाहट बंद हो जाए, कितना बड़ा सिलेबस है, उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत आती नहीं, प्राकृत आती नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सूत्र हम पढ़ते हैं, वैसे रोजाना ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा नहीं है, मैं विस्तार से लूंगा इसको। तो एक बार हम इस सूत्र को पढ़ लेते हैं। देखिए सूत्र 6वें अध्याय का 6वां सूत्र, ये आपके पास जिनेन्द्र अर्चना होगी, उसमें सूची में आप तत्व और सूत्र खोलिए। देखिए, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषः, इस सूत्र की चर्चा अधिक करने का विचार होगा। 2-3 घंटे तो कम से कम इस पर चर्चा करने का मेरा इरादा है। ये इसमें क्या अध्यात्म है, कैसे समयसार छिपा है और जिनागम का रहस्य इसमें कैसे छिपा है, उसका थोड़ा उद्घाटन करने का प्रयास करेंगे। बस अभी ग्रंथ में देखने की आवश्यकता नहीं है, अभी यहाँ पर सब अटेंशन दीजिए। देखिए, एक सामान्य प्रश्न है, एक शराबी का लक्षण क्या है? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अ ड्रंकन पर्सन? हम कैसे पहचाने कि पहचाने की छोड़ो, शराबी का लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण तो यह है कि वह अपनी होश हवास खो बैठता है, अपनी खबर उसको नहीं है। यह सामान्य और प्रधान लक्षण है जो सभी शराबियों में बराबर रूप से पाया जाता है। वो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पा रहा है, अरे विवेक भी खत्म हो गया है, नाली भी नहीं समझ में आती उसको, और एकदम कीचड़ दलदल भी समझ में नहीं आती, जिसको ना सो घर का ठिकाना ना पर घर का ठिकाना, अपनी होश भूल बैठा, ये प्रधान लक्षण। परंतु विशेष लक्षण के रूप में हम शराबी का लक्षण क्या बोलते हैं? जो अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में घुसे, गाली गलौज करे, थोड़े से हाथ पैर मारे, अथवा कुछ भी बकता हो, कहीं भी गिरता हो पी कर। ये जो जितने भी कहे हमने, ये बाहरी और ऊपरी लक्षण है। जरूरी नहीं है ये सभी शराबियों में पाए जाए। क्या बोला मैंने? गाली गलौज करना, यह हमने शराबी का लक्षण बताया। जरूरी नहीं है ऐसा आपको सदाकाल मिलेगा। क्यों? कहीं आराम से लेटा हो, पड़ा हो, कहाँ गाली गलौज कर रहा है? और कितने जन शराब पचा पाते हैं, वे गाली गलौज किए बिना भी शांत रह लेते हैं। तो यह वो प्रधान लक्षण नहीं है। प्रधान लक्षण क्या बनाया हमने? अपनी होश हवास खो बैठता है। विशेष लक्षण किसी में पाया जाए अथवा नहीं पाया जाए। ओके, अभी इस सिद्धांत में यह बात समझ लीजिए सब। मिथ्या दृष्टि की और अज्ञानी का प्रधान और सामान्य लक्षण क्या है? अपने स्वरूप को भूल बैठता है। मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप को भूल बैठता है। अब विशेष रूप में क्या बताएंगे? विशेष रूप में फिर जो भी उसका परिकर हो, सराउंडिंग्स हो, परिस्थितियां हो, उसमें वो एकत्व कर लेता है। जैसे एक कर्म प्रकृतियों ने ये शरीर दे दिया तो स्वयं को मनुष्य मानने लग गया, और ऐसा खाना होता है, ऐसा पीना होता है, ऐसा उठना बैठना होता है, ऐसा पहनना ओढ़ना होता है, ऐसा मानने लग गया। यदि उसको कर्म प्रकृति से तिर्यंच शरीर मिलता तो वो ये समझता हमको ऐसा खाना होता है, ऐसा पीना होता है, ऐसा उठना बैठना होता है, जैसे तिर्यंच कर रहे हैं। यह भिन्नता उसमें पड़ेगी। किसमें पड़ेगी भिन्नता? अनेक गतिविधियों में, खाना पीना उठना बैठना। लेकिन एक टर्म कॉमन चल रही है। कौन सी टर्म कॉमन चल रही है? मिथ्या दृष्टि। जैसे हम देखें ना, अनेक मिथ्या दृष्टियों में कोई स्वयं को इंजीनियर मानता है, कोई स्वयं को डॉक्टर मानता है, लेकिन एक बात समान है सब में। क्या? जितना भी ज्ञान सबके पास है उस रूप वो स्वयं को अनुभव करता है। अभी ज्ञान डॉक्टरी में लगा दिया तो स्वयं को डॉक्टर मानने लग गए, इंजीनियरिंग में लगा दिया तो स्वयं को इंजीनियर मानने लग गए। एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है?
जो स्वयं को संयोग मिले हैं उस रूप वो अनुभव करता है। टोडरमल जी साहब के शब्दों में बोलिए, बोलो, प्राप्त पर्याय में तन्मय रहा। जो भी पर्याय मिलती है, फिर काला शरीर मिला तो स्वयं को काला देखना, गोरा शरीर मिला तो स्वयं को गोरा देखना, लेकिन एक बात कॉमन, क्या बात कॉमन है? कि स्वयं को शरीर रूप अनुभवता है। फिर शरीर जैसा हो उस रूप वो बोलने लगता है स्वयं को। इसमें क्या आश्चर्य? मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? इतना सारा इसलिए कह रहा हूं, मूल अपराध तो एक है, क्या? स्वयं को ना जानना, ना पहचानना। इस मूल अपराध को करने वाला जीव बाहर में अनेक अनेक अपराध को कर बैठता है। अब प्रश्न फिर एक खड़ा होता है, इस अपराध की भी सजा होगी? हां, जरूर होगी। कौन देगा इसकी सजा? अभी अभी जैसे मैं बता रहा था, कोई मानव नहीं है इसकी सजा देने वाला। ईश्वर भी किसी की सजा देने के लिए नहीं बैठा है। तो सजा देगा कौन? तो कहते ये कर्म फिलॉसफी, जिस समय में उसने ऐसे भाव किए थे, उसी समय में ऐसे कर्म बंधे थे, वे उदय में आकर उसको फल देते रहेंगे। यह सहज कर्म फिलॉसफी हमने मानी। अब प्रश्न फिर एक खड़ा होता है कि अपराध तो जब सबका एक सरीका ही है, क्या है सबका अपराध? संयम, अपने को स्वयं रूप नहीं मानना जानना। ठीक है, जब सबका अपराध एक सरीका ही है तो सबको एक सरीकी ही सजा मिलनी चाहिए। फिर 4 गति 84 लाख योनियां, ये क्यों है इतना फर्क? ये स्वाभाविक प्रश्न है ना, जब सबका अपराध समान है। सामान्य रूप से सबका अपराध समान होते हुए भी इसमें कुछ विशेषता है, अथवा यूं कहिए विशेष प्रकार से विचारा जाए तो अपराध एक प्रकार का नहीं है, उसमें भी अनेक प्रकार का अपराध है और उसमें भी हीनाधिक रूपता है, इंटेंसिटी अलग अलग है। आप सब समझ रहे हैं? कितने मंगलारती फॉलो कर रहे हैं मुझे, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, अभी देखिए, लेट्स साइट एन एग्जाम्पल। एक लोक का कोई अपन उदाहरण लेके खड़ा होते हैं। जैसे कोई खूनी है, अपराधी ने क्या किया है? अपराध खून किया। सभी खूनियों को क्या एक सरी की सजा होती है? अब खून का अपराध हटा दो थोड़ी देर के लिए। आप ये थोड़ा सा ले लीजिए, कोई अपराध, चोरी की, डकैती की, कुछ भी ले लो, खून भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बलात्कार किया हो, किडनैप किया हो किसी को। अब क्या होता है मूल में? उनको सजा नक्की हो गई, आपको जेल होगी। ये अपराध करेंगे तो जेल होगी। संविधान जो रचा गया है ना, उसमें जज नीड नॉट थिंक एनीथिंग। जज को आवश्यकता नहीं है सोचने की, ना उसको राइट भी है। क्यों? ये संविधान पूरा लिखा गया है कि ये अपराध होगा, आपको ये सजा देनी है। जज कोई मालिक नहीं है, जज को बस ऑर्डर पढ़ के दिखाना है उसको। वो ये पूछेगा क्या किया है आपने, तो साहब इन्होंने ये किया, आपका क्या कहना है? हाँ, मैंने ये अपराध किया। अच्छा, तो चोरी अपराध किया, तो वो बस वो खोलेगा, वो आपने चोरी की है, तो उसके आगे वो पढ़ के दिखाता है, आपको अगेंस्ट दिस यू विल बी इम्प्रिजन्ड, आपको जेल में जाना पड़ेगा। वो सजा सुनाता है। उसके अपने हाथ में कुछ नहीं है, जज के हाथ में। ये धाराएं सेट है, टोटली सेट है। आप समझ रहे हैं? इसमें पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यह धाराएं इतनी सारी बनी क्यों? फिर कितनी धाराएं हैं कुल? मैंने एक बार लिया था प्रकरण लिया था, 3 घंटे लिए थे, जैन दर्शन और धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अपना चरणयोग और कानून व्यवस्था, मैंने 3 घंटे लिए थे। कुल धाराएं कितनी बताई थी? 400 कुछ धाराएं बताई थी, 412 आई थिंक, 412। उसको धाराओं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्ट। तो फिर देखिए अब मुझे क्या कहना है। जैसे फिर 412 धाराएं क्यों लागू हुई? इतनी इसलिए लागू हुई क्योंकि जैसे खून किया उसने, अब वो ये देखता है जज कि खून किया है तो कौन सी परिस्थिति में खून किया है और कैसे किया है, गलती से हुआ है, जानबूझकर हुआ है, स्वयं को डिफेंस करने के रूप में हुआ है, वो सब जज देखेगा और फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसके हाथ में इतना राइट है कि वो करे।
आपको ठीक है, आपको मैं 5 साल की जेल दूंगा। ये उसके हाथ की बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कहना है मुझे? एक बात सेट है कि कौन सा अपराध और उसके लिए कौन सी सजा, उसके लिए उसका दिमाग नहीं चला सकता वो, उसको इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। उसकी स्वतंत्रता कितनी है? जज काय के लिए बना है फिर वो? उसकी स्वतंत्रता इतनी है, वो ये देखे कि कौन सी परिस्थिति में यह हादसा हुआ और उसकी कितनी इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जेल में तो जाना पड़ेगा। देखो अभी मैं खुलकर लूंगा 6 दिन इसको। 5 जन ने मिलके खून किया, ठीक है, और अथवा कोई डकैती की अथवा बलात्कार केस हुआ, जो दिल्ली में हुआ था 2 साल पहले, ठीक दिसंबर में 2 साल पहले केस हुआ था ना। तो उसमें एक छोटा बच्चा मतलब एक 13-14 साल का लड़का भी पकड़ा गया था। आपकी उम्र का होगा, आपकी क्या उम्र है? 15। आपसे छोटा एक लड़का भी था उसमें, उस टीम में था कि नहीं? 5-6 जन में। उसी प्रकार खून के भी 5-6 जन ने मिलकर खून किया, मान के चलो। तो उसमें एक महिला भी शामिल है। महिला किस प्रकार शामिल है? महिला ने किसी प्रकार आकर्षित किया उस आदमी को और पर्टिकुलर स्थान पर बुलाया, तो गवर्नमेंट कहती है कि वो बराबरी से शामिल है खून करने में। अथवा उसने भी कुछ जहर लाया, कुछ किया, उसने भी किया, उसका भी हाथ है। लेकिन महिला बयान देवे कोर्ट में कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं अभी गर्भ है मेरे पेट में और मेरी ये परिस्थितियां है, ऐसी ऐसी विडंबना है, छोटा बच्चा भी हो, उसका निर्वाह कैसे होगा? गवर्नमेंट कंसिडर्स, कोर्ट कंसिडर करेगा उसकी बात को। आप समझते? सबको 20-20 साल की जेल मिलेगी, यह अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि इसको भी 20 साल की जेल मिलेगी। इसको बिल्कुल 5 साल में 5 साल ऑफ बहुत लगे गवर्नमेंट को, सोचेगी और वो अप्लाई करे पीएम को, प्रेसिडेंट को, प्लीज कंसिडर, मेरी ये परिस्थितियां थी और मेरी बहुत भूल हुई, ये हुई, उसकी महीनों में सजाएं घट सकती है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं इम्प्रिजनमेंट होगी, आपको जेल में जाना पड़ेगा, ये संविधान लिखा गया है। लेकिन कितना होगा वो जेल, दैट डिपेंड्स अपॉन योर, कितना भाव था आपका, कितना जुड़ान था उसमें। जो सूत्रधार है, मूल जो सब रूपरेखा जिसने जमाई है, उसको सबसे ज्यादा अपराधी माना जाएगा। आप पकड़ रहे हैं? और छोटे बच्चों के जरिए कोई काम कराया हो, भले ही छोटे बच्चे ने जाकर शूट किया, सुपारी दी छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे ने जाकर शूट किया और वो छोटा बच्चा पाया गया कम एज का, जिस एज में सजा ज्यादा नहीं हो सकती, तो जानते हो उसकी 2-3 साल में तो रिहाई हो जाएगी। और जो सूत्रधार बैठा है उसको 10 साल पुलिस उसके पीछे लगी रहेगी और पकड़ने के बाद उसको जीवन भर अंदर बंद करके रख देगी। अब पकड़ रहे मेरी बात को? ये पूरी फिलॉसफी हमको समझनी है। क्या समझनी है? कि ये जीव को जो आश्रय होता है, बंद अभी थोड़ी देर में कहो, ये जो कर्म आकर चिपकेंगे जीव को, वो कैसे चिपकेंगे? जीव ने एक अपराध किया, ये सामान्य कथन है, स्वयं को अपने रूप नहीं माना, तो सबको एक शरीर का आश्रय होगा क्या? प्रश्न ये है। नहीं, विशेष रूप से विचारा जाए तो परद्रव्य में जितनी इंटेंसिटी है उसकी, एकत्व, गाढ़ा एकत्व, पाप करने में जितनी इंटेंसिटी, पुण्य करने में जितनी इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू दैट आश्रय भी फ्लक्चुएट होता है। ये ग्राफ चलता रहता है। आप समझ रहे सब बात को अच्छे से? अब मैं आऊं अपने प्रकरण पर, मैं प्रारंभ करता हूं। फिर से सूत्र पढ़ते हैं हम अगेन वंस मोर। देखिए, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषः ऐसे शब्द पढ़ा है अंत में। तद विशेषः मतलब क्या? अर्जव। तद विशेष क्या कहना चाहते हैं? संयम। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी उत्तर दो। तद विशेषः यह शब्द क्या संकेत करता है? बोलिए। तद विशेष, तद अबाउट हुम आर दे टॉकिंग अबाउट? तद आश्रय की चर्चा चल रही है। आश्रय मतलब कर्म का आना, बंद थोड़ी देर के लिए मान के चलो। ये जीव बंधन को प्राप्त कैसे हुआ और विशेषता कैसे पड़ती है बंधन में, यह हमको चैप्टर देखना है। तद विशेषा,
उस आश्रम में विशेषता कैसे पड़ती है। देखिए, जैसा आपको ज्ञान है वैसा मुझे नहीं है, जैसा आपकी फेयरनेस है चमड़ी की वैसे मेरी फेयरनेस नहीं है। हम एक दूसरों की अकल मेल नहीं खाती, एक दूसरों की शक्ल मेल नहीं खाती। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है इसके पीछे? हमारा पूर्व में संचित कर्म। जब सब मिथ्या दृष्टि है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, तो ऐसी विविधता क्यों पड़ी? हम उसकी मीमांसा कर रहे हैं। विविधता पड़ने का कारण, आश्रम में विशेषता क्यों पड़ी? तो पहला हेतु यहां से दिया जा रहा है, तीव्र और मंद भाव। पकड़ रहे आप सब? पहला शब्द क्या पढ़ा हमने? तीव्र और मंद भाव। इससे विशेषता होती है आश्रम की। अगेन देखिए, पासिंग का क्राइटेरिया क्या है एग्जाम में? पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 33 पासिंग है। ओके, 33 पासिंग है। किसी को 32 मिला है, किसी को 30 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 20 मिले। ये विशेषता क्यों पड़ रही है? फिर जब एक ही बार में हमने कहा फेल, ये पास और ये फेल, जब दो ही ग्रुप बने तो फेल में भी इतने ग्रुप क्यों बन रहे हैं और पास में भी इतने ग्रुप क्यों? ये हमको थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले यहां पर बताया जा रहा है, ये जो विशेषता होती है आश्रम की, ये तीव्र और मंद भाव को लेकर होती है। अभी क्या है तीव्र भाव, क्या है मंद भाव, उसको हम देखेंगे। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? एक बात को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? साधारण अर्थ इसका इतना होगा, यदि तीव्र भाव करेंगे हम, फिर भले ही पुण्य करो भले ही पाप करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुण्य पाप में घटित होगा। शुद्ध भाव में तो तीव्र मंद ऐसा घटित ही नहीं होगा। यदि तीव्र भाव से करोगे, मे इट भी पुण्य मे इट भी पाप, कुछ भी हो, तीव्र भाव से करोगे तो तीव्र आश्रय होगा, और मंद भाव से करोगे तो मंद आश्रय होगा। एक सामान्य नियम हुआ, अभी इसका मैं खुलासा करूंगा। क्या है तीव्र मंद भाव, अपन देखते हैं। सबसे पहले एक बात तो फलित हो ही रही है। क्या बात फलित हो रही है? शरीर की क्रिया को लेकर तनिक भी आश्रय नहीं ही होता। जितना भी आश्रय होता है वह जीव भाव को लेकर होता है। ओके, इसीलिए कभी कभी यह भी होता है, दोनों जन पाप करने वाले समान क्रिया के धारक हो। क्या कोई उदाहरण दे सकता है जनागम का? दोनों ने समान क्रियाएं की, लेकिन दोनों को आश्रय समान नहीं हुआ। कोई क्रिया है आपके दिमाग में दौड़ रही है? यहां पर पहली क्लास का कोई विद्यार्थी है क्या जो पहली दफे यहां पर आया है? पहली दफे कोई स्वाध्याय सुन रहा है क्या कोई? अरे प्लीज, आप प्रवचनकार है, चलो ठीक है। यानी पहली दफे मतलब आज की बात नहीं, आज तक कभी स्वाध्याय नहीं सुना किसी ने, नए रूप से कोई जुड़ रहे हो है क्या कोई? मैं जानना ये चाहता हूं, समझ में आ रहा है क्या विषय सबको? धनेश जी, आपको समझ में आ रहा है विषय? कठिन तो नहीं पड़ रहा ना किसी को? बहुत सरल विषय उठाए मैंने, और किसी को कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकेंगे। एकदम साधारण सादी भाषा में भी आप पूछेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, हमको सुनने के लिए नहीं आना चाहिए, हमको समझने के लिए आना चाहिए। ध्यान रखना, सुनने से कोई कर्म की बेड़ियां नहीं टूटती है, समझने से कर्म की बेड़ियां टूटती है। समझना यह अपना काम है, संगी पंचेंद्रियों की उपज है। क्या है? समझना। एक यही तो काम हम कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जोर समझने में लगाना है। मैंने क्या प्रश्न पूछा है, मैं पूरा समय सार यहां पर लेने का प्रयास करूंगा। मूल मुद्दा यह चल रहा है, आश्रय की विशेषता किस बात को लेकर होती है। तो यहां पर पहला बिंदु क्या उठाया? तीव्र और मंद भाव को लेकर। तीव्र भाव करोगे तो तीव्र आश्रय होगा, मंद भाव करोगे तो मंद आश्रय होगा। आश्रय मतलब बंद थोड़ी देर के लिए मान के चलो, ठीक है? जैसे जेल में है ना, सबको थोड़ी ना सेंट्रल जेल में लेके जाते हैं। जेल भी कितनी वैरायटी क्वालिटी के होते हैं। कुछ कुछ जेल ऐसे होते हैं, अंदर कर दिया, घर से भोजन भी आ सकता है, कपड़ा लत्ता भी आ सकता है, घर से सब व्यवस्था है आपको, और आपको कोई पत्थर फोड़ने नहीं है वहां पर। समझ में आता है? और कुछ सजाएं ऐसी है जहां पर आपको घर वाले तो क्या, सूरज की रोशनी भी आपको नसीब नहीं है मिलना,
और दिनों नहीं मरते दम तक सड़ना पड़ता है वहां पर। क्या कहा मैंने? ऐसे जेल से, सेंट्रल जेल में अपराध जिस स्तर का हो उस स्तर की सजा होती है कानून में। और ऐसे स्तर के भी जेल है, अब मैंने बताया था आपको कभी, ये जितना ये टेबल दिख रही ना आपको, उतना उतना सेक्शन होता है बस। लैट्रिन बाथरूम के लिए भी बाहर निकालेंगे, ऐसा भ्रम नहीं रखना। रोज भोजन भी मिलेगा, वो थाली बस सरका देते नीचे। क्यों? उनको रोजाना कौन रिस्क लेवे उनको बाहर निकालने की, आप समझ दे। और उसको थकने दो थोड़ा। रोजाना खा पी कर मोटा ताजा करेंगे तो एक दिन भाग जाएगा, भारी हो जाएगा पुलिस को। और पब्लिक 20% पब्लिक भारतीय भूखे मर रहे हैं, क्या ऐसे नालायकों को भोजन कराने के लिए मर रहे हैं क्या? तो उनको क्या बादाम काजू खिलाएंगे क्या रोज? अरे समझ रहे क्या आप? वहां पर माल मसाला भोजन में थोड़ी ना डाला जाता है, नमक मसाले कुछ नहीं डाले जाते। मुझे क्या कहना है, सब अलग अलग स्तर चलेगा तो अलग अलग उनकी सजा होगी। सबको एक सरी की व्यवस्था नहीं होती। चलना है आगे। मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्रिया, एक बात फलित हो रही है कि क्रिया को लेकर कोई आश्रव नहीं बोल रहे। क्रिया मतलब यहां पर शारीरिक क्रियाओं की तरफ मेरा संकेत है। देखो ना, यदि क्रियाओं से आश्रव होता तो दोनों समान क्रिया कर रहे। मेरा प्रश्न है, फिर भी उनको आश्रव की विशेषता क्यों हुई? बोलो कोई उदाहरण। क्रियाएं समान, आश्रव अलग अलग, बोलो। शेर और सुअर का। वेरी नाइस। अपने प्रथमानुयोग में एक घटना आती है जहां पर एक शेर और सुअर की लड़ाई हुई और दोनों एक दूसरों के खून के प्यासे, दोनों एक दूसरों को मारने में ही अपने जीवन की तीसरी समझ रहा है। जान से मार दूं मैं, दोनों की ऐसी फीलिंग है। और दोनों की ऐसी फीलिंग होते हुए दोनों खून खच्चर होकर दोनों मर गए। और एक गया, बोलिए, 5वें पृथ्वी में नरक की, और एक गया ठेठ 5वें स्वर्ग में। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्रियाएं जब समान होती है तो आश्रव की विविधता क्यों हो गई? आखिर दोनों एक दूसरों को मारना ही चाहते हैं ना, और वो भी जान से। लेकिन एक दूसरों को सील लग रही है, काय की? एक को प्रसिद्ध किया समंत भद्र स्वामी ने, रत्नकरण सावकाचार पढ़ा 118वां छंद। उसमें ऐसा लिखा, ऋषभ सेन, क्या है, श्री सेन ऋषभ सेने, आगे बोलो, कोंडेश, नहीं, कोंडेश शुक्रश्च दृष्टांता, ऐसा एक छंद डाल दिया समंत भद्र स्वामी ने। सुअर को याद किया समंत भद्र स्वामी ने, किस प्रकरण में? अभय दान में, वसति का दान में, आवास दान में। कौन सा दान है ये? कौन सा दान? आवास दान सुना है कभी? रत्नकरण सावकाचार में 4 दान लिखे, 4 दान। कौन से दान है? मुक्ति बोलो, दान बोलेगे कोई? प्युपकर्णा वास्योश्च दानेन, आहार औषधियोर प्युपकर्णा वास्योश्च दानेन। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान, 4 दान रखे। समंत भद्र स्वामी की बात कर रहा हूं, प्रचलित नहीं है। तो आवास दान में किसको प्रसिद्ध दिखाया? सुअर को। पीठ थपथपा रहे एक की, और एक को ठेठ 5वीं पृथ्वी में चला गया वो शेर। आप समझ रहे? वो तो शेर जाता 5वीं नरक तक है, यदि बस चलता तो जाता और नीचे। आप समझ रहे? मुझे क्या कहना है, क्रियाएं समान, आश्रव में विशेषता फिर क्यों पड़ रही है? इससे यह बात फलित हुई। क्या बात फलित हुई? क्रियाओं से आश्रव नहीं ही होता। नेक्स्ट, कभी ऐसा भी हो सकता है क्रिया बिल्कुल असमान और एक ही फल। अब दूसरी व्याप्ति की तरफ हम निगाह दौड़ाते हैं। क्या बोला मैंने? दोनों व्याप्तियां मुझे जोड़नी है, अन्वय की व्याप्ति, व्यतिरेक की व्याप्ति। एक व्याप्ति क्या दी? क्रिया समान, आश्रम में विशेषता। दूसरी व्याप्ति, क्रिया तद्दन जुदा, असमान और फल समान। ऐसी है कोई उदाहरण? बोलो। बराबर एक साथ दोनों के मुख से बात आई है, तंदुल मत्स्य और महामत्स्य। सिद्धांत में बाद में घटित करूंगा। अभी हमारे प्रथमानुयोग में और एक घटना आती है, जानते हो,
सातवें नरक में दो जीव मिले एक दूसरे से। जब एक दूसरों से वे जीव मिले तो अवधि ज्ञान से ऐसा जाना एक ने कि मैं पूर्वभव में महामत्स्य था। महामत्स्य समझते हो? राघव नामक महामत्स्य। कितनी होती है वो मछली मालूम? अपने मंगलायतन परिसर से भी बड़ी होगी क्या मछली? 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी। कितनी बड़ी मछली, समूर्छन शरीर है उसका। वो ये सोचता है, वो नारकी सातवें पृथ्वी में बैठ के, मैं पूर्वभव में महामत्स्य था, मैंने बहुत पाप किया। क्या पाप किया? महामत्स्य ने बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये कॉमन नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसका लॉ, किसकी थ्योरी है? डार्विन्स थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और लोग भी कहते हैं एक जीव तब सर्वाइव कर सकता है जब दूसरे जीव को मारे। लोग कहते हैं कि सुनो, एक जीव का घात के बिना दूसरा जीव नहीं रह सकता। मैं बहुत छोटा था, मुझे एक जन ने बताया था ऐसा। कितनी भ्रामक है उनकी विचारधारा, ये स्वाध्याय करने पर समझ में आती है। हम दूसरे जीवों का घात किए बगैर जी नहीं सकते। जीवो जीवस्य भक्षणम, ये जीव बने ही इसके लिए है ताकि हम उसका भक्षण करें, ऐसा लोग मानते हैं। समझ में आया? तो क्या कहना चाहता हूं मैं? तो वो मछली ने, वो नारकी ने सोचा मैं तो महामत्स्य था, मैंने बहुत जीवों का घात किया मार मार के, लेकिन ये जीव यहां पर क्यों आ गया? कौन जीव? वो सामने जो और एक नारकी है, वो पूर्व भाव में था तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य एकदम छोटी मछली। तो उसको पूछा, भाई तुम कैसे यहां आ गई? मैंने तो बहुत पाप किए थे, तुमने क्या किया था? तो तंदुल मत्स्य ने कहा, तुमने जितने पाप किए थे उससे ज्यादा पाप मैंने किए थे। हैं? ऐसे कैसे? क्योंकि तुमने पाप किए कर करके और मैंने पाप किए सोच सोच के। फर्क समझ में आता है? वो जब भी महामत्स्य खूब खाता पीता छोटी मछलियों को और फिर सो जाता, तो सो जाने में उसका मुंह खुला रह जाता। तो तंदुल मत्स्य जो उसके कान का मैल खाता था महामत्स्य के, वो ये सोचता था, क्या सोचता था? कितना मूर्ख है ये महामत्स्य, कितनी मूर्ख है ये मछली, यदि मैं इसकी जगह होती। समझ में आता है? यदि, मुझे भी बहुत जन कहते थे, मैं आपकी जगह होते तो हम इतना ऐश करते। अरे पैसा है, अपने को ऐश करना चाहिए ना, कहाँ लगे तुम धर्म के मार्ग में? क्या कहती थी वो तंदुल मत्स्य? मैं तुम्हारी जगह होती तो कितनी मूर्ख है ये, सो बैठी है, इतनी मछलियां मुंह में आ रही है, जा रही है, चांस छोड़ रही है, तो मैं कितनी जन को खा लेती। ऐसा सोच सोचकर उसने बंद किया। क्या सिद्ध किया हमने? ये क्यों सो रहे हैं आप? जागो। जागने के लिए आए कि सोने के लिए आए? पक्का कि सोने के लिए आए? कहां से आए? कहां से आए? अनादिकाल से हम भटकते आए हैं। समझ में? अनंत संसार के सागर में से भ्रमते आए हैं और अब हमको जागना है। हमने 2 सिद्धांत सेट किए यहाँ पर और उसके माध्यम से एक प्रधान सिद्धांत सेट किया। वो क्या? पहले मैंने एक उदाहरण दिया, क्रिया समान आश्रय जुदा क्यों? और अभी मैं ये कह रहा हूं, क्रिया असमान आश्रय समान क्यों? इससे एक बात मैंने फलित की है, बस एक सिद्धांत पर मैं आकर खड़ा हूं। बोलिए। वेरी नाइस। शरीर की क्रियाओं से बिल्कुल भी फल नहीं होता। जो भी फल होगा आत्मा को, वो आत्मा के ही भावों से होगा। जो करेगा वही भरेगा। शरीर करेगा, आत्मा भरेगा, ये सिद्धांत घटित नहीं होता। ओके? टोडरमल जी साहब के शब्दों में, हिंसा में, बोलिए, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय सेवन में क्या मूल है? अभिलाषा मूल है। जैन दर्शन ये कहता है जिसने खून बलात्कार किया है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो राज भय से, लोक भय से, समाज के भय से, इज्जत से अथवा इवन कर्म के भय से जो पाप से विरक्त रहता है, सच पूछो तो वह विरक्त नहीं है। विषय सेवन में
अभिलाषा मूल है। जब तक अभिलाषा जिंदा है तब तक विषय सेवन निरंतर चल रहा है। समझ में आता है? मैंने अभी एक उदाहरण दिया था मलाड में, अभी यहां पर भी मैं कंप्लीट करता हूं उसको फिर से। देखिए, किसी ने हीरे की अंगूठी चुराई 1 करोड़ रुपए की किसी की। अब 10 साल के बाद उसको ये ख्याल में आया, ओह मैंने बहुत गलत काम किया। ये चोर कौन होगा? ये चोर हम ही हैं बैठे वाले। और कोई 1 करोड़ की होगी, किसी ने 1 लाख की होगी, किसी ने अंगूठी की होगी, किसी ने अन्य वस्तु की होगी, किसी ने दूसरों के घर में जाकर की होगी। बोलो, किसी ने अपने घर में बैठकर किसी भी रूप से हड़पा हड़पी करी होगी। कर सकता है कि नहीं? अरे एक दुकानदार भी कर सकता है कि नहीं हड़पा हड़पी, इतने का माल उतने में। अभी देखिए, किसी को ये 10 साल के बाद रियलाइजेशन हुआ, ओह मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की मैंने? 10 साल के पहले मैंने एक हीरे की अंगूठी किसी की चुराई। बहुत गलती की, बहुत गलती की। गए किसी विद्वान के पास, फादर आई हैव कमिटेड सिन। अभी ईसाई धर्म तो है नहीं, ईसाई धर्म तो ये है, फादर आई हैव कमिटेड सिन। कन्फेशन बॉक्स में जाकर वो कहता है, फादर क्या कहता है? डोंट वरी माय सन। बोलो, डोंट वरी माय सन, मैं आपका मैसेज सेंड करूंगा गॉड को, गॉड विल, बोलो, श्योरली फॉरगिव यू। वो तो गॉड है, सबकी बुराइयों को भूलने के लिए ही है। चढ़ जा सूली पे, भला करे भगवान। गेट रेडी फॉर द, बोलो, गेट रेडी फॉर द अदर सिन टू डू। दूसरे पाप के लिए तैयार हो जा। क्यों? भगवान है ना हमारा बचाने के लिए। अरे समझ में आता है? ये जैन धर्म नहीं है। यहां पर कहीं भी आकर माथा टेकोगे, आपका कर्म का उसका निवारण तो नहीं होगा बांधे हुए पाप को। और यदि होता है संक्रमणादि, तो आपके भाव से हुआ तो होगा। यहां पर कोई गॉड फादर नहीं बैठा है। समझ में आता है? हीरे की अंगूठी चुराई थी, फिर किसी विद्वान के पास गया और बोला 10 साल के बाद की, 10 साल के पहले मैंने ऐसी चोरी की थी, कुछ उपाय है बचने का? ये भी क्यों भाव आ रहा होगा आज उसको? किरीट भाई, आर यू गेटिंग? उसको भाव आज आया है कि 10 साल पहले कि मैंने अपराध किया, मैं कैसे उसको पाप को धो सकता हूं। ये भाव भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आज हो गया है अरबपति और बाल बाका नहीं होने वाला है आज उसका, इसलिए भाव आया है। ये कोई भ्रम करने की बात नहीं है, सुधर गया है ये। समझ रहे सक्षम? आज भी यदि गरीबी में रुलता तो आज भी यही करता वो, छीना झपटी। वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मौत मंडराती नजर आ रही है। शरीर में भी रोग हो गए हैं और सुनवाई तो होगी, ये वो जानता है। क्या बोला? सुनवाई होगी मतलब देयर विल बी ए जजमेंट डे। मरने के बाद कहीं ना कहीं जाना है। अल्लाह होगा, खुदा होगा, भगवान होगा, यम होगा, कोई ना कोई तो होगा। ऐसे उसके दिमाग में कीड़ा घुस गया है। समझ में आता है? इसलिए आप कोई भी वृद्धों को देखना, बूढ़ों को, सब भयभीत दिखते हैं। क्यों? बाय वन वे और द अदर एवरीवन बिलीव्स। क्या? गॉड के नाम पर वो किसको विश्वास करता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जरूर मानता है कि हमारे किए का फल होगा। तो भी तो डर रहा है। देखो उसके हाथ कपने लग गए, हाथ पैर कपते हैं कि नहीं उसके? समझ रहे हैं ना? देखो मैं तो हमेशा कहता हूं, अमेरिका वगैरह में नोट होती है ना डॉलर, उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? इन गॉड वी बिलीव। जिनको हम पक्के नास्तिक मानते हैं वो उन्होंने भी लिख रखा है इन गॉड वी बिलीव। अरे गॉड को जो बिलीव नहीं करेगा वो थोड़ा भी सामाजिकता नहीं निभा सकता। समझ में आता है? कितना अंधा कानून छा जाएगा पूरा। ये तो गॉड है ऐसा कंसेप्ट सबके दिमाग में है, इसलिए सब बचे हैं। सच पूछो तो मुसलमान भी जो इतने खून करते ना, जिहाद के नाम पर करते हैं। सब ईश्वर है ऐसे वे भी मानते हैं, तभी तो चाहे जहां पर हो नमाज के टाइम में बराबर बैठ जाते हैं। उसके दिमाग में एक सेट है बात, क्या? इट इज ओनली द रिलीजन विच हैज सिक्योर्ड एंड मेड सेफ, क्या? द मॉरल्स टुडे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ये संप्रदाय कोई भी हो,
थोड़ी सात्विकता, नैतिकता सुरक्षित है केवल उसी के पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में, दिल में लगता है सुनवाई होगी अपने अपराधों की, फिर वो कौन देगा वो बात दूसरी है। तो वो पंडित जी को आकर बोला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या किया है? मैंने अंगूठी चुराई है। कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे पाप धुल सकते हैं? जाने का टाइम आ गया है, जाने का टाइम आ गया है, निकलना है ना अब यहां से। तो पंडित जी बोले कि हाँ है, घबराओ मत। क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 करोड़ का ब्याज आज 10 करोड़ हो रहा है, तो मैं 10 करोड़ कहीं भी दान खाते में लगा सकता हूं, ऐसा उसका कहना है। ऐसा नहीं। पंडित जी ये बोले तुम एक काम करो, समय अपना हो गया वैसे। पंडित जी बोले सबसे पहला काम तुमको ये करना है, जिसकी वो अंगूठी है उसको लौटा के आओ। ओ, नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है। उसको लौटा के आना, तुम कैसी बात करते हो? नहीं, मैं 10 गुना अभी खर्चा कर सकता हूं दान में, लौटाने मेरे बस की नहीं, अपनी नाक कटेगी। अरे तुम मानो ना मानो, पहला कदम तुम्हारे प्रायश्चित प्रतिक्रमण का होगा। पहला कदम तुमको यही उठाना पड़ेगा, पहले अंगूठी लौटा के आओ। अंगूठी लौटाना इतना बड़ा फल, सुन, ये फल नहीं है। प्रायश्चित प्रतिक्रमण तो हम तुमको बाद में देंगे, अभी तो अंगूठी रख कर आओ तुम। क्या नहीं समझे तुम लोग? दिस इज नॉट ऑल। तुम अंगूठी रख कर आओगे तो पाप मुक्त हो गए, ये नहीं कह रहे हम तुमको। पाप मुक्त कैसे होना इसका उपाय तो अंगूठी रख कर आओगे तब हम बताएंगे बेटा तुमको। अब तो बहुत मामला कड़ा हो गया मामला। अब तो मतलब एक तो अंगूठी रख कर आओ, तो अंगूठी रखना उतना ही कठिन है जितना उठाई थी। क्यों? वो रखते समय फिर चोरी छिपे रखने जाएगा, फिर पकड़ा जाएगा, वो दूसरी चोरी हो जाएगी, तुमको सीधे मुख से देना पड़ेगा। समझ रहे आप बात को? क्यों? रावण ने सीता को हरण करके ले गया, और जब रावण भक्ति कर रहा था तो चाहे तो राम भी उसको हरण करके लेके आ सकता था, लेकिन गलती का प्रत्युत्तर गलती से नहीं होता। ऑलरेडी रावण हैज कमिटेड मिस्टेक। अभी एक गलती एक ने की है, आप समझते हो ना एक बात को। रावण 10 दिन 10 लक्षण को लेकर भक्ति कर रहा था, तो खुला था पूरा मैदान, मौका था, और उठा ले आते थे उस सीता को। राम ने कहा नहीं, ये काम नहीं होगा, उसको बाहर आने दो, लड़ेंगे। उसने भी हरण की, अपने भी हरण करेंगे। माल अपना होने से कुछ नहीं होता, अभी उसके अधिकार में है, एक कदम भी हम नहीं रख सकते उसके लंका में। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं इतना सारा? तुषार, अब वो चोरी छिपे रखने जाएगा तो दूसरी चोरी हो जाएगी, तुमको देना पड़ेगा हाथ से, ये कहकर कि मैंने चोरी की थी। यहां वहां बातें घुमाना नहीं, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर, ये नहीं, सीधी मैंने चोरी की थी। और तुम्हारा बस चले तो सबके बीच में जाकर कि मैंने चोरी की थी, ये आपका। तो जो देखो जैन दर्शन क्या कहता है। जैन दर्शन ये कहता है, विद्वान ये कहेगा पहले अंगूठी रख कर आओ, फिर हम तुमको प्रायश्चित की विधि बताएंगे। और सुनो, अंगूठी नहीं रखे तो क्या दिक्कत है, हम वैसे ही 10 करोड़ उसको दे देंगे उस आदमी को। अरे भाई, अंगूठी चुराते समय जितना आश्रव हुआ है उतना आश्रव अंगूठी चुराते समय ही नहीं हुआ है संकित। वहां से लेकर आज तक प्रत्येक समय में, जब तक तुम्हारे पास अंगूठी है, प्रत्येक समय में उतना आश्रव हो रहा है। जैन दर्शन समझ में आता है? और सुनो, ये इसी हालत में यदि तुम मरोगे तो यही पाप तुम्हारे माथे ढोके मरोगे तुम। तो हम तुमको पहले एक राहत दे रहे हैं, पहले अंगूठी लौटा के आओ, और इज्जत से ये कहकर कि हमने तुम्हारी चुराई थी। तो नवीन आश्रव नहीं होगा, जो आश्रव पुराना हुआ है उसका क्या होगा, उसके लिए नेक्स्ट मीटिंग में विचार करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनो, मैं और आगे की बात कहता हूं। क्या सचमुच जब अंगूठी चुराई है उस समय जितना आश्रव हुआ है, तब से 10 साल तक प्रत्येक समय में उतना आश्रव हुआ है कि यही बात सत्य है? बोलो, ये अर्ध सत्य बात है, पूर्ण सत्य बात कौन बोलेगा?
अरे जब से उसने चोरी करने का भाव बनाया, 10 साल पहले से बनाए हो, पार्टी में देखा होगा अंगूठी बहुत अच्छी, मुझे चुरानी है, राइट, प्रत्येक समय में उतना ही आश्रय, क्रिया परिणाम अभिप्राय, समझ में आता है, कृत कारित अनुमोदन। कोई कर करके पाप करता है, कोई सोच सोच के पाप करता है, पाप में भिन्नता नहीं है। कोई कर दान दे देकर पुण्य कमाता है, कोई दान देने के अनुमोदन कर करके कमाता है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने पैसा लगाया तो पैसा लगाया ऐसा अहम किया होगा तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? तुमको कम पुण्य बन देगा और सामने वाले जिसने अनुमोदन किया उसको ज्यादा बन सकेगा। मैं और लूंगा, मेरे रहा नहीं जा रहे, टाइम तो आप हो गए हैं। आधार देखना हो तो देखिए नेवले को। कौन? हुम आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन? प्रथमान्य की और एक घटना बोलो। नेवला, सुअर, बंदर, शेर, आहारदाता, वज्रजंग, आदिनाथ का 10वां पूर्व भव आहार दान दे रहे हैं। वे आहार की अनुमोदना कर रहे हैं। आहार देने के लिए ना उनके पास आहार है, ना हाथ पैर है। भावे का दरिद्रता, भावों में क्यों दरिद्री लाते हो? सबसे बड़ी दरिद्रता होगी बीपीएल। समझते हो व्हाट इज बीपीएल? बिलो पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज बिलो पॉवर्टी लाइन? राशन में खड़े होते, फिर गवर्नमेंट सैंक्शन करते बिलो पॉवर्टी। ये बीपीएल वाले कौन जीव है? जो सोच में कंजूसी रखते हैं। एक होती है धन की दरिद्रता, गरीबी, और एक होती है विचारों की गरीबी, दरिद्रता। समझते हो? और जिसकी उदारता है चित्त की, सभी जीव सुखी रहे, सभी जन भोजन करे, सबको ये मिले, सबको वो मिले, ये विचारों की दरिद्रता, ये उदारता रखने के लिए जेब में कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। उत्कृष्ट प्रमाण मैंने आपको बताया। जानते हो फल क्या हुआ उनका? मर के वो जीव कहा गया वज्रजंग, पता है आपको? वज्रजंग मर के कहा गया है, बोलो प्रथमानुयोग। भोग भूमि में गया, आहार दान के फल में, भोग भूमि में। वो नेवला, सुअर, बंदर कहा गए, बोलो? वे भी बराबरी से भोग भूमि में गए हैं। समझे? और जिस भव में मुक्ति को प्राप्त हुए ना आदिनाथ, उसी भव में ये भी राजकुमार होकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ये है फल। आत्मानुशासन में एक बहुत सुंदर छंद लिखा है, तुम नहीं कर सकते हो तो क्यों रोते हो। ये जैन दर्शन है। यहां पर तुम्हें जानते नहीं, यहां पर अनुमोदन का भी बराबर फल लगता है। आज हमने इतना ही सिद्ध किया कि क्रिया के बल पर कोई पुण्य पाप नहीं होता। जितना भी होता है तीव्र मंद भावों के भावों से होता है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः।